हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आज दिन है सोमवार का और तारीख है 26 तारीख है, दिन सोमवार है। और यहाँ पर मैं अपना जो भी बिस्तर है कल नहीं हटा पाई थी, तो आज मैंने अपनी जो भी बेडशीट वगैरह थी वो चेंज कर दी। और फिर इसके बाद लेकर आ गई थी झाड़ू, तो फटाफट से नीचे का भी बिस्तर मैंने साफ़ किया। और जो भी आज ब्लैंकेट वगैरह थे वो दो मैंने ब्लैंकेट धुले हैं। एक सासू माँ का ब्लैंकेट है और एक हस्बैंड का, तो दोनों ही ब्लैंकेट धुल दिए हैं। धुल के आ गई थी नीचे आकर फिर मैंने जो बिस्तर वगैरह है वो उठाया। और इसके पहले जो भी हमारा चाय नाश्ता था वो हो गया है। खाना अभी नहीं बना है, खाना थोड़ा सा देर से बनाऊंगी। सो अभी फटाफट से जो झाड़ू है वो लगा लेती हूँ। और रूम में तो झाड़ू लग गई है, इसके बाद लगा ली थी मैंने पूरा किचन में झाड़ू। और किचन के बाद आ गई हूँ आंगन में। आंगन से निकालते हुए ले जाऊंगी हॉल में। तो इसी तरीके से मैं रोज़ अपना झाड़ू निकालती हूँ। कभी कभी हॉल में पहले कर लेती हूँ, बाकी तो सारा मेरा झाड़ू का सिस्टम यही होता है। इसी तरीके से मैं रोज़ झाड़ू निकालती हूँ। सो जो भी मतलब सामान के नीचे भी मैं अच्छे से झाड़ू को करके मतलब नीचे उसके मतलब सामान जो भी होता है उसके अंदर से ही पूरा अच्छे से करके झाड़ू निकालती हूँ, ताकि कहीं पर भी थोड़ा सा भी गंदा ना रह जाए। और जब झाड़ू आप अच्छे से निकाल देते हैं तो फिर जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछा बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। सो वैसे भी झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में दोनों ही काम निपट जाते हैं आपके। सो यहाँ पर बस झाड़ू मेरा पूरे घर में लग गया है। जो भी कह लो, छोटा बड़ा जो भी घर कह लो, मेरा यही है, जैसा भी है यही है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो यहाँ पर झाड़ू लग गया है। इसके बाद जो भी कचरा है वो उठाकर डाल देते हैं डस्टबिन में। और इसके बाद आ गई हूँ मैं अपना बिना टाइम गवाए आ गई हूँ अपना मशीन लगाने के लिए, क्योंकि जो भी बेडशीट वगैरह निकली हुई हैं तो उनको लगा देती हूँ। और जब तक बेडशीट वगैरह मेरी धुलेंगी जो भी, और 2-4 कपड़े हैं वो धुलेंगे मशीन में, तब तक जो मेरा पोछे का काम है वो मैं निपटा लूँगी। सो सबसे पहले तो इसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि ये मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और पानी मुझे इसमें अलग से ही डालना पड़ता है। इसका जो पाइप है वो अंदर तक नहीं जाता है, नल में फिट नहीं हो पाता है, छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैं बाल्टियों से ही भर के इसमें पानी डाल देती हूँ। और डेली तो मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, बेडशीट वगैरह जब मुझे लगानी होती है, धुलनी होती है, तभी मैं मशीन को लगाती हूँ, वरना मैं मशीन भी नहीं लगाती हूँ। हाथ से ही कपड़े धुलना मुझे पसंद है। घर के सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ, चाहे मेरे हो, हस्बैंड के हो, बेटी के हो, मतलब किसी के भी कपड़े हों, ज़्यादातर मैं हाथ से ही धुलती हूँ। कभी कभार होता है जब मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो, तब इस तरीके से मैं काम करती हूँ कि मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। अदरवाइज़ तो मैं उसको छोड़ ही देती हूँ। तबीयत सही नहीं है तो फिर देखिए इतना ज़्यादा ही क्या काम करना। रोज़ ही तो मैं काम करती हूँ, रोज़ पूरे घर को क्लीन करती हूँ, डस्टिंग मॉपिंग रोज़ ही होता है, रोज़ कपड़े धुलना होता है। तो ऐसा ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं है घर। अगर कभी तबीयत भी ख़राब रहती है तो फिर चल जाता है, झाड़ू पर लगाने से चल जाता है, घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है मेरा। सो यहाँ पर बस मशीन मैंने चला दी है तो धुल रहे हैं, मतलब कपड़े स्टार्ट हो गया धुलना। और तब तक और भी जो 2-4 काम हैं छोटे छोटे वो निपटा लेती हूँ इसी टाइम पे। सो यहाँ पर वॉश बेसिन मैंने सुबह क्लीन नहीं किया हुआ था, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। सो अभी बस थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया है और यहाँ पर बस 2 मिनट नहीं लगेगा और ये वॉश बेसिन भी एकदम चमक जाना है। जो हार्पिक होता है वो बहुत जल्दी ही इंस्टेंट एकदम मतलब साफ़ कर देता है, किसी भी चीज़ को बहुत मिनटों में साफ़ कर देता है। और मैं तो जब भी वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ तो मैं इसी का यूज करती हूँ, इसके अलावा और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सिंक एरिया भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ और वॉश बेसिन भी इसी से साफ़ करती हूँ। हफ्ते में एक बार सिंक को भी इसी से साफ़ करती हूँ। सो बस मेरा वॉश बेसिन है तो ये डन हो चुका है, क्लीन हो चुका है। और इसके बाद अब चलती हूँ फटाफट से बाथरूम में और बाथरूम में भरती हूँ बाल्टी। वो बाल्टी भी किस लिए, क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो बस बाल्टी में जो भी शैम्पू वगैरह वो डाल कर ले आई हूँ और अब लगाती हूँ पूरे घर में अच्छे से पोछा। एक एक कोने को घिस घिस के पोछा करना है, क्योंकि मेरी आदत है हर एक चीज़ को हटा हटा के पोछा लगाती हूँ। इससे अगर कभी मुझे तबीयत सही नहीं है या मुझे जल्दबाजी में कहीं जाना भी पड़ रहा है, सो अगर मैं 1-2 दिन का गैप भी ले लेती हूँ तो तब भी मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहेगा। इसलिए जब तक मैं घर में रहती हूँ तब तक तो मैं घर की एक एक चीज़ को, घर के एक एक कोने को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। और यही आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको आपकी ये जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनसे ही आप परफेक्ट बनते हैं और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। सो बस अब फटाफट से पूरे घर में कर लेते हैं पोछा। और पोछा करने के बाद फिर मुझे नहाना भी है। और इसी बीच में जो पौधे हैं मेरे, तो उनको भी मैंने पानी दे दिया है। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह से ही इतनी तेज़ वाली धूप निकल आती है, 7:30-8 ही बजता है और इसी टाइम पे इतनी ज़्यादा वाली धूप आती है कि मतलब आंखें नहीं खुल पाते हैं। अगर बाहर निकलो सूरज को देखो तो आंख नहीं खुल पाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकल आती है। और 10-11 बजते बजते तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है कि बाहर निकलने में भी मतलब नानी सी याद आती है। बहुत बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। अब भी देखिए ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है, गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है। सो बस मेरा पोछा भी हॉल में लग गया है और अब जाती हूँ तो पूरे घर में फटाफट से करती हूँ पोछा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो ये देखिए मशीन चल रही है, अभी सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। बहुत ज़ोरों की गर्मी लगाई है, नहाना है। खाने में कुछ नहीं बनना है आज, कल की सब्ज़ी रखी हुई है। सो बस रोटियां भर सेकनी है। सो अभी ये देखिए छुटकू सा फूल खिला है। मुझे पौधे देखकर बहुत सुकून मिलता है। और ये ब्लैंकेट मैंने कल धुला हुआ था, थोड़ा सा गीला है। पौधों में भी पानी दे दिया है। सो अब बस नहाने जाती हूँ और लगभग काम पूरे हो गए हैं। सो नहाकर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस इसके बाद फिर मैंने नहा वहा लिया है और नहा कर आ गई हूँ ऊपर। तो जो भी मेरे कपड़े धुले हुए हैं वो लेकर आ गई हूँ। तो कपड़ों को फैलाना है और कपड़ों को फैलाने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने आज ब्लैंकेट धुले हुए हैं। तो 2 ब्लैंकेट धुले हुए हैं, एक तो मैंने कल धुल लिया था और तो उसको मैंने नीचे बालकनी में डाल दिया है जैसे अभी आपने देखा है। और ये 2 ब्लैंकेट आज के धुले हुए हैं, तो इनको मैंने ऊपर ही डाल दिया क्योंकि ऊपर बहुत अच्छी धूप आती है। और मैं अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करती हूँ। और देखिए अपने काम स्वयं से करो तो स्वयं से करने से ही इंसान आत्मनिर्भर बनता है। और मैं तो अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। मैं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। जहाँ बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, वहीं पर पैसा खर्च करती हूँ, वरना ऐसा फालतू का पैसा नहीं खर्च करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे अपने घर में बहुत कुछ करवाना है, बहुत कुछ करना है। तो ब्लैंकेट वैसे तो देखिए लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं, अगर 100-50 में हो जाता है तो मैं भी करवा लूँ। पर क्या करूँ, ड्राई क्लीन करवाने में भी 1000 रुपया लेते हैं वो लोग, 800-900 ले लेते हैं एक ब्लैंकेट का। और इतने में तो देखिए
एक न्यू ही ब्लैंकेट आ जाएगा। ये जो मेरा आप ब्लैंकेट देख रहे हैं तो ये मैं इसी साल लेकर आई थी, 800 रुपये का लेकर आई थी। ये डबल बेड का ब्लैंकेट है और ये काफ़ी मतलब मोटा है, अच्छा है, बहुत अच्छा ब्लैंकेट है ये। इसमें मतलब पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं, ठंड नहीं लगी है। और अगर मैं सिर्फ इसको धुलवाने के लिए अगर 800 रुपये दे दूँ या 1000 रुपये दे दूँ तो मेरी बेवकूफ़ी होगी ये। इससे अच्छा तो मैं नया ही ख़रीद लूँ। हर साल अगर इसको 800 रुपये 900 रुपये मैं धुलवाने में दूँ तो इससे अच्छा मैं हर साल नया ही ख़रीद लूँ। नया तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है फिर। इस तरीके से तो मैं पैसे नहीं खर्च करती हूँ। मेरी शादी का ब्लैंकेट भी है, हर साल उसको मैं धुलती हूँ और आज भी वो बहुत अच्छा है। जबकि 14-15 साल होने वाला है तब भी ये बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा है। अभी उसको नहीं धुला है, उसको अब 1-1.5 महीने बाद ही धुलूँगी, क्योंकि अभी जब हम लोग ऊपर पंखा चलाते हैं तो हल्की सुबह सुबह ठंड लगने लगती है, तो फिर वो ओढ़ने के काम आ जाता है। और अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, ज़रूरत नहीं महसूस होगी तो फिर मैं उसको भी धुल दूँगी, क्योंकि मैं बिना धुले हुए नहीं रखती हूँ, धुल कर ही रखती हूँ सारे ब्लैंकेटों को। जो भी होते हैं गरम बेडशीट वगैरह जो भी है सारा का सारा मैं धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए 3-4 महीने बंद बने रहते हैं, 5-6 महीने तक बंद तो रहते ही रहते हैं। तो इनमें बहुत फिर मतलब गंदी स्मेल आने लगती है और वो फिर बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए मैं धुल कर ही रखती हूँ सारे कपड़ों को। यहाँ पर बस उनमें कुछ पानी था तो वो निचोड़ दिया है मैंने, अच्छे से निचोड़ दिया ताकि ये सूख जाए। देखते हैं शाम तक सूखते हैं या नहीं सूखते। नहीं सूखेंगे तो कल फिर से डालूँगी। और इसके बाद जो भी अभी मैं कपड़े धुल कर लेकर आई हूँ तो फटाफट से इन सारे कपड़ों को डालती हूँ। और धूप तो वैसे भी बहुत अच्छी है, बहुत खिली हुई धूप निकलती है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप निकलती है। यहाँ पर मैं अपना मतलब अपने हस्बैंड की शर्ट भी पहन कर आई हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बहुत जलते हैं धूप में, बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं हाथ मेरे। जब भी मैं ऊपर आती हूँ थोड़ा मतलब देर लगती है काम में, मुझे लगता है कि हाँ टाइम लग जाएगा ऊपर मुझको। या तो मैं अपनी शर्ट पहन के आती हूँ या फिर इस तरीके से हस्बैंड की शर्ट वगैरह कुछ डाल लेती हूँ। यहाँ पर बस लगभग मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। और आज जितनी भी बेडशीटें मैंने निकाली हुई हैं तीनों मेरे घर में 3 बेड हैं, 1 चारपाई है, 2 बेड हैं, तो तीनों का मैंने बेडशीट मैंने चेंज किया है। तो तीनों की तीनों मैंने बेडशीट धुल दी हैं, 2 ब्लैंकेट धुले हैं। तो आज धुलाई वाला काम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पानी का काम कुछ ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर अब इसके बाद आ गई थी मैं नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट लिया। धूप में नहीं, पंखे के नीचे बैठी, शर्ट वगैरह उतारी। तो इसके बाद अब आ गई हूँ मैं नीचे, मतलब किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद अब करती हूँ खाना स्टार्ट, क्योंकि टाइम हो गया है 11:30 ऐसे कुछ टाइम हो गया है, 11:15 या 11, मुझे मतलब अच्छे से पता नहीं है। काफ़ी मतलब मुझे याद नहीं, काफ़ी समय पहले मैंने टाइम देखा हुआ था, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मतलब कितना टाइम होगा, मतलब अभी 12 नहीं बजा, इतना पता है। यहाँ पर बस जो ये मेरा काम है ये मैं कर लेती हूँ, मतलब कि अब मेरा काम बस एक ही रह गया, वो है खाना बनाना, खाना रेडी करना। तो रोटियां तो सेकनी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है। और बस इसी सब्ज़ी को गर्म करती हूँ, फ्रिज से निकाल के मैंने रख दिया था। कपड़े डालने जा रही थी तभी मैं बाहर निकाल के रख गई थी फ्रिज से, तो ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसको गर्म करूँ, तो हल्का से ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब मैंने रख दिया इसको गर्म करने के लिए। और अब लगा लेती हूँ आटा, और आटा लगा के फिर सेकूँगी रोटियाँ। खाना बनाने के बाद फिर खाना खाया और हम लोग लेट गए। और इसके बाद उठी थी मैं शाम को, तो शाम को उठने के बाद फिर हस्बैंड बोले कि चलो बाज़ार चलते हैं, तो फिर उनके साथ मैं मार्केट गई। मार्केट से आते आते 7:30 हो गया। अब बज गया 8 का टाइम हो गया। और यहाँ पर कुछ सामान लेना था तो वो हम लोग लेकर आ गए हैं, और क्या लेकर आए हैं वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा।
सो यहाँ पर बस मैं खटुआ लेकर आई थी, तो यहाँ पर बस वही छांट रही हूँ। आज खाने में, रात के खाने में खटुआ बना रही हूँ। कढ़ी खाने का तो मन बहुत कर रहा था, पर मट्ठा भी हस्बैंड नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है जब मैं मट्ठा की कुछ भी चीज़ खाता हूँ। पर मेरा बहुत मन था, आज मार्केट गई थी हस्बैंड के साथ, तो मुझे खटुआ दिख गया और मतलब इतना मन हो गया कि मैं खटुआ लेकर ही आ गई। उन्होंने बोल ही दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, पर मैंने कहा ठीक है, आप मत खाना, आप किसी भी चीज़ में खा लेना, पर मुझे तो आज यही बनाना है। आज मेरी पसंद का खाना बन रहा है घर में। और बेटी तो है नहीं, बेटी अपनी दादी के यहाँ यानी कि छोटी दादी के यहाँ है, तो वो 1-2 दिन में आ जाएगी। इसी के साथ ही इस वीडियो का भी एंड कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल के बटन पर सेट कीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और मैं मिलूँगी आप लोगों से कल नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।